मौत के बाद क्या होता है? क्या हम सिर्फ ख़त्म हो जाते हैं या फिर कोई और दुनिया भी है? डॉन पाइपर की कहानी हमें उन सवालों के जवाब देने का दावा करती है जिन्हें इंसान हमेशा से जानना चाहता रहा है। 11 जनवरी 1989 टेक्सास की तेज बारिश में एक भारी ट्रक सीधा डॉन पाइपर की गाड़ी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने कार को कुचल कर रख दिया। इमरजेंसी मेडिकल टीम्स ने फौरन ही डॉन को चेक किया। कोई हार्ट बीट नहीं, कोई सांस नहीं, कोई हरकत नहीं। डॉन पाइपर को मुर्दा करार दे दिया गया। डॉन याद करता है कि मैं टनल में था और टनल के आखिर में इतनी तेज रोशनी थी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये रोशनी तकलीफदेह नहीं थी, ये दिल को सुकून देने वाली थी। डॉन के मुताबिक उन्होंने जन्नत का तजुर्बा किया। उनके दादा जो बचपन में ही चल बसे थे उन्हें मिलने आए। उनके स्कूल टीचर जिन्होंने उन्हें ईमान का सबक सिखाया मुस्कुरा रहे थे, और फिर बहुत से लोग जो डॉन की ज़िंदगी में आए और चले गए थे, सब एक साथ। डॉन का कहना है कि वहाँ एक ऐसी मौसीकी थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। हज़ारों आवाज़ें सब एक साथ गाती हुई, लेकिन एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में। इधर दुनिया में डॉन की लाश को एक्सीडेंट की जगह पर ही छोड़ दिया गया था। 90 मिनट गुजर चुके थे। एम्बुलेंस वाले और इमरजेंसी स्टाफ दूसरे विक्टिम्स की मदद कर रहे थे। डॉन का केस क्लियर हो चुका था। मौत का सर्टिफिकेट लिखने की तैयारी हो रही थी, लेकिन फिर एक पास्टर डिक ऑनरेकर एक्सीडेंट की जगह से गुजरे। उन्होंने डॉन की कार देखी और रुक गए। उन्हें नहीं पता था कि क्यों, मगर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। ऑनरेकर कहते हैं कि मैं बस दुआ करना चाहता था, हालांकि मुझे बताया गया था कि ड्राइवर मर चुका है। पास्टर ने डॉन की लाश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और दुआ शुरू की। पास्टर ऑनरेकर का कहना है कि अचानक कुछ अजीब सा हुआ। मैं अभी दुआ कर ही रहा था कि मुझे आवाज़ सुनाई दी। डॉन गाने लगा था। एक मरा हुआ आदमी गाने लगा था। डॉन पाइपर, जो कि 90 मिनट तक क्लिनिकली डेड था, जिंदा हो गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैरान थे। डॉन की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म के नीचे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। 34 सर्जरीज, 13 दिन कोमा में और कई महीने हॉस्पिटल में। डॉन का कहना है कि दर्द इतना शदीद था कि मैं सांस लेने से डरता था। हर सांस के साथ बिजली सी दौड़ती थी मेरे पूरे जिस्म में। डिप्रेशन ने डॉन को अपनी लपेट में ले लिया। वो सवाल करता, अगर मैं जन्नत में था तो मुझे वापस क्यों भेजा गया, इस तकलीफ के लिए? डॉन की बीवी एवा कहती हैं, उसने मुझसे कहा कि वो वापस नहीं आना चाहता था। वो जन्नत में खुश था, यहाँ वापस आना उसके लिए सजा जैसे थी। महीनों तक चलने वाली रिकवरी में डॉन ने अपने तजुर्बे के बारे में किसी को नहीं बताया। वो डरता था कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। लेकिन एक दिन एक चर्च गैदरिंग में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। लोग रोना शुरू हो गए और डॉन को कहने लगे, मेरी माँ भी वहाँ होगी, मेरा बेटा भी वहाँ होगा। मैंने देखा कि मेरी कहानी लोगों को तसल्ली दे रही थी। धीरे धीरे डॉन ने समझा कि शायद यही वजह थी उनके वापस आने की, कि वो लोगों को उम्मीद दें कि मौत के बाद भी जिंदगी है। डॉन की किताब 90 मिनट्स इन हेवन बेस्ट सेलर बनी। उनकी कहानी पर फिल्म भी बनी, लेकिन डॉन के लिए उन 90 मिनट्स की अहमियत इससे कहीं ज़्यादा है। डॉन का पैगाम है, मौत से डरो मत। अगर आप ईमान रखते हैं तो जन्नत एक हकीकत है और मैं उसका गवाह हूँ। कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े तूफानों के बाद ही हम समझ पाते हैं कि हम कितने नामुकम्मल हैं। हर दर्द का एक मकसद होता है, हर कहानी का एक सबक। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।